एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़ी प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर के पुजारी ने रोजाना समुदाय के लोगों को धार्मिक कथाओं और उनके अर्थ को समझाने के लिए समय दिया करते थे। एक बार उन्होंने एक कहानी सुनाई जिसमें एक गरीब लड़के ने अपने ईश्वर के प्रति अपनी विश्वास की महत्ता को साबित किया। यह कहानी उस लड़के के बल बुद्धि और धैर्य की जो दुहक और संघर्षों के बावजूद अपने आप को हार नहीं माना। वह निरंतर अपने ईश्वर पर विश्वास करता रहा और अंत में उसे सफलता मिली। इस कहानी के माध्यम से पुजारी ने सुनने वालों को यह सिखाया कि धैर्य, संघर्ष और विश्वास की शक्ति से हम सभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक संत महात्मा के पास एक चेला आया और उससे बोला, गुरुदेव, मुझे सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। संत ने उससे एक छोटी सी गोल लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, यह लकड़ी को हर जगह ले जाओ, पर वहां कोई भी न देखे। चेला ने संत के आदेश का पालन किया और कुछ दिनों तक वह लकड़ी को हर जगह ले चला, पर लोग उसे नहीं देखते थे। थोड़ी देर बाद वह उसी संत के पास लौटा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैंने लकड़ी को हर जगह ले जाया, पर कोई भी मुझे प्रेम नहीं देता। संत ने हंसते हुए कहा, अब इस लकड़ी को देखो, इसका स्थान तो उसके आदेश के अनुसार ही है, फिर भी इसे कोई नहीं देखता। प्रेम को तो देने वाले की नजर में होता है, न देने वाले की। इस कहानी से सीख यह निकलता है कि प्रेम को पाने के लिए हमें उसे देने के लिए तैयार रहना चाहिए, बिना किसी उम्मीद के कि हमें उसे वापस प्राप्त होगा। एक बार की बात है, एक संत ने अपने चेले को एक सफर पर भेजा। सफर के दौरान उस चेले ने एक गांव में एक गरीब परिवार को देखा जो बहुत ही दुखी और बेहाल था। उसने देखा कि वे लोग दिन रात मेहनत करते थे, पर भी उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलती थी। चेले ने संत की सीख स्मरण की और उन्हें मदद करने का निर्णय लिया। उसने उन लोगों को अपनी मदद से एक सुखद और संपन्न जीवन की ओर मदद की। धीरे धीरे उनकी मदद से गांव का माहौल बदलने लगा। लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और वे खुशहाली महसूस करने लगे। चेले ने अपनी संघर्षों के बावजूद अपने धार्मिक दायित्व का निर्वाह किया और समाज को सुधारने में मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे। वह गांव के लोगों के बीच बहुत ही प्रसिद्ध थे क्योंकि उनके पास एक अद्भुत गुण था, उनकी सद्गुण जीवनी। एक दिन गांव में एक विदेशी यात्री आया और संत के पास गया। वह उनसे पूछने लगा, आपका इस गांव में इतना अच्छा असर कैसे है? संत मुस्कुराते हुए बोले, हम इस गांव में साधुता और उपकार की भावना से रहते हैं। हम एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ में खुशहाली का अनुभव करते हैं। यात्री ने पूछा, लेकिन इसका क्या अर्थ है? संत ने कहा, यहाँ का रहने वाले लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और प्रेम से रहते हैं। हम साथीपन का आनंद लेते हैं और अपने भाइयों और बहनों के साथ सहयोग करते हैं। विदेशी यात्री ने समझा कि संत का यह गुण ही गांव को इतना खास बनाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे प्रेम और साथीपन के साथ हम अपने समाज में खुशहाली का माहौल बना सकते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब और बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उसके पास एक अद्भुत हाथी था, जिसे वह किसी काम में लाता तो वह किसी भी गर्त में जाकर निकाल आता था। एक दिन उस गरीब व्यक्ति ने एक राजा के पास जाकर एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, महाराज, मेरे पास एक अद्भुत हाथी है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। मैं आपको इसे उपहार में दे रहा हूं। राजा ने उस हाथी को देखा और खुश होकर उसे स्वीकार कर लिया। वह हाथी राजा के लिए बहुत से काम करने लगा। कुछ समय बाद राजा को एक और अद्भुत हाथी मिला।
उसके पास पहले वाले हाथी के साथ काम करने का मौका देने के लिए राजा ने दोनों हाथियों को साथ में काम करने का आदेश दिया। दोनों हाथियों ने मिलकर अद्भुत काम किया और राजा को अच्छी सेवा दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करना चाहिए और साथ मिलकर काम करने से हमें अधिक उपलब्धियां मिलती हैं। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में एक बड़े मंदिर का निर्माण करवाने का निर्णय लिया। उसने सभी लोगों को धर्मशाला में एकत्रित किया और उनसे धन का दान मांगा। सभी लोगों ने अपनी अपनी सक्षमता के हिसाब से धन दिया। एक गरीब लड़का भी वहां मौजूद था, लेकिन उसके पास केवल एक छोटी सी खुदाई की जमीन थी। वह भी अपने संतानों के भविष्य के लिए उसे बेच देने की सोच में था। राजा ने धन की गिनती करने के बाद देखा कि गरीब लड़का की भी योगदान की अहमियत है। उसने लड़के को धन देने का आदेश दिया, लेकिन लड़का ने उसे अपनी खुदाई की जमीन की बजाय धन दिया। इसके बाद लोगों ने समझा कि सच्चा दान वह है जो अपनी सारी संपत्ति के बावजूद धन का योगदान देता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन का असली मूल्य वह है जो हम दूसरों के लाभ के लिए सेवा में उपयोग करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे। उनके शिष्यों ने एक दिन पूछा, गुरुदेव, प्रेम क्या है? गुरुदेव ने उन्हें एक छोटी सी गतिविधि के लिए भेजा। तुम्हें एक सफेद फूल लेकर आना है जो किसी अनजान व्यक्ति को नहीं मिलता है और जिसे तुम उस अनजान व्यक्ति के लिए छुपा के रखेंगे। शिष्यों ने गुरुदेव की आदेश का पालन किया। एक दिन बाद जब वे फिर गुरुदेव के पास लौटे तो गुरुदेव ने पूछा, तुम्हें अनजान व्यक्ति कौन मिला? एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हमें कोई अनजान व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन हर व्यक्ति जिससे हमने पूछा कि क्या वह एक सफेद फूल देखा है, उन्होंने हमें अपने पास ले जाने का सहारा दिया और हमें उसे दिखाया। गुरुदेव ने बताया, यही प्रेम है। जब हम दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं और उन्हें अपने स्नेह और सहायता का एहसास कराते हैं तो वही प्रेम होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम वह होता है जो हम दूसरों के लिए निस्वार्थी रूप से करते हैं और जिससे उन्हें अपने आसपास के लोगों के प्रति समर्पण और सहानुभूति का एहसास होता।